अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रोज तो पॉसी हो रही है। पर टाइगर को देख लिया तो कभी पापा को नहीं जाने देंगी। राम जी बचाओ मुझे। क्या है री? वो इतने सारे बर्तन घिस घिस के ना हाथ दुख गए। इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर चाकर, फिर भी भगवान का भंडारे के बर्तन इतने गंदे। छी। जितनी जबान चल रही है ना लड़की, उतने हाथ चलाएगी ना तो शाम तक ये काम हो जाएगा। नहीं तो बाप से मिलना तो छोड़। शाम तक का टाइम नहीं है मेरे पास। 1 घंटे में ये सारा काम निपटाना है मुझे। अपना टाइम बेकार मत करो, जाओ प्लीज। बाप ने ना मारी मेंढ की, बेटी तीरंदाज। हमें कोई शौक नहीं है तुझे बर्तन घिसते हुए देखने का। है जी है। बाहर आ जाओ जल्दी। चलो चलो जल्दी करें, हाफ टाइम खत्म हो चुका है, हाफ बर्तन खत्म नहीं हुए। टन टन, ये देखिए मोहतरमा, आपके लिए। खाइए खाइए। 20 मिनट बचे हैं, बस 20 मिनट। वो नहीं कर पाएगी। चाय में शक्कर नहीं है। क्या करेंगे शक्कर लेके? आपके अंदर की जो करवाहट है वो कम तो नहीं होगी। आप हमारी पत्नी है या उस गुड़िया की सगी? जब देखो व्यंग बाण, एक से एक विष मुझे। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर वो नहीं होने देंगे जो आप चाहते हैं। वो गुड़िया हमारी बेटी परी का खिलौना है, खिलौना बन के रहेगी, रानी कभी नहीं बनेगी। क्या चाहती है कि हम उसकी सारी गलतियां माफ कर दें, लाड करें, बेटी बेटी बोलना शुरू कर दे? ऐसा कभी नहीं होगा अरुणी जी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कभी नहीं, कभी भी नहीं बोलना चाहिए बहन जी, क्योंकि जब भी इंसान कभी नहीं बोलता है ना बहन जी, तो भगवान का अभिमान जाग जाता है। फिर भगवान इंसान से कहता है कि अब तू देख मैं क्या करता हूं। इसीलिए कभी नहीं बोलना चाहिए। मेरे ही हाथ दुख रहे तो तुम्हारे तो दुखेंगे ही। तुम लोगों को तो आदत भी नहीं है काम करने की। तुम जाओ, जाके आराम करो, मैं कर लेती हूँ बाकी का काम। चाहे जो हो जाए, मुझे मेरे पापा से मिलने जाना ही है।
कुछ भी करके। तीन मिनट बचे हैं सिर्फ। साबुन तो लगा लिया है, पर साफ कैसे करेगी बर्तन? दो मिनट। एक मिनट। तीस सेकेंड। अगर बापू से मिलने जाना है तो कीमत चुकानी होगी। जे भंडारे के बर्तन है 1 घंटे में साफ होने चाहिए और समय पे नहीं हुए तो हम जाने नहीं देंगे तुझे। 20 सेकेंड, तमाशा खत्म। चलिए सब लोग। बुझाओ, जल्दी करो। मुझे आग कैसे लग गई? लो जी, धो दिए सारे बर्तन। चलिए मालकिन,
गाड़ी निकालिए, पापू से मिलने चलेंगे। यस गुड़िया, वाह गुड़िया। हाँ रानी, बहुत अच्छा काम किया। चलो तुरंत चलते हैं। चल। जे लड़की ने एक बार फिर चालाकी से तुमको मात दे दी महीन। थैंक यू राम जी, मैं आ रही पापू। तू कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि तूने शर्त के नियम तोड़े हैं, बेईमानी की है। मैंने कोई बेईमानी नहीं की। बर्तन तूने साफ नहीं किए, घर के स्टाफ ने साफ किए। उन्होंने बर्तन नहीं धोए, बस उन्होंने आग बुझाई है। तूने झूठ बोलकर उनसे काम करवाया है। महाभारत देखिए ना, हमने मालिक अश्वत्थामा मारा गया, वो वाली कहानी याद है ना? आपने तेरी शर्त रखी, मैंने पूरा करने के लिए तेरा तरीका अपनाया। तो हिसाब बराबर ना। अब आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते। मैं तो जाऊंगी अपने बापू से मिलने। चलिए मालकिन। कतई नहीं। बापू से मिलने का टाइम निकल गया तो मैं आज भी उनसे नहीं मिल पाऊंगी। मालिक मालिक प्लीज जाने दीजिए, मेरे बापू से मिलना है मालिक। बहन जी प्लीज हटिए ना, प्लीज। पापा पापा प्लीज जाने दो ना उसे। हाँ चाचू, जाने दो ना उसको। अब एक ही रास्ता है, गाड़ी को पीछे से निकालना पड़ेगा। मालकिन गाड़ी पीछे लीजिए। आपको लग जाएगी बहन जी। प्लीज मुझे जाने दो ना। मालिक मुझे मेरे पापू को देखना है, वो मरते मरते बच्चे हैं। आप भी नहीं जाने दोगे क्या मालिक? बहन जी क्या पागलपन है, जिद छोड़ दीजिए, जाने दीजिए बच्ची को, आपको भी लग जाएगी प्लीज। अंदर नहीं जाऊंगी, अपने पापू से मिलने जाना है मुझे। मैंने कहा अंदर जाओ। जाओ अंदर। रानी चलो अंदर, चलो चलो। जब जब इसे अपने मन की करनी होगी, तब तब इसे हमारे मन को ठेस पहुंचाने का जुर्माना तो भरना होगा। कितने बुरे इंसान है जी, इन्होंने मुझे मेरे पापू से मिलने नहीं दिया। सॉरी पापू, मैं आज भी आपसे मिलने नहीं आ पाई। हमारे पास एक आइडिया है गुड़िया। इतने भी गधैया नहीं है हम। महन, थोड़े से पैसे हमें दे के रखना, वो फ्लावर के लिए कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना। भैया जिस चीज की जरूरत हो आदेश दीजिए, तुरंत मंगवा देंगे। घर के बड़े बेटे हैं हम, लेकिन बहन तुमने हमें एक एक पैसे के लिए मोहताज बना दिया। भागो टाइगर भैया भागो, अगर हमने पकड़ लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं।
भाई साहब, बच्चों को खेलते देखकर बचपन याद आ गया। लगभग इसी तरह एक खेल खेलते थे हम भी। हाँ, खेल बचपन में ही खेलने वाले अच्छे लगते हैं, बड़े होके खेलने वाले नहीं। Excuse me? मेरे कहने का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी खेल वही रहते हैं, वो अपने हिसाब से उसमें फेरबदल कर लेते हैं। पैसे कहाँ से आए? हमारे हैं, हमने अपने पिगी बैंक में से निकाले। थैंक यू, वापस कर दूंगी। इट्स ओके। तुम बहुत अच्छी हो परी। आई नो। अच्छा ये बताओ, यहाँ से तो निकल जाओगी, पर हॉस्पिटल के अंदर कैसे जाओगी? ये सोचा है? वहाँ तो मिलने का टाइम ओवर हो चुका है ना। जैसे हवेली से बाहर आने की राह निकली है, वैसे ही हॉस्पिटल के अंदर जाने की भी निकल आएगी। चलो चलो जाओ। आओ। आजी। टाइगर, अंदर कब आए? तुम परी के साथ बाहर? चाचू वो वेरी बैड भैया, आप हमें अकेला बाहर छोड़ के खुद अंदर आ गए। कब आया अंदर? वो आपके सामने तो आया मैं, पर अकेला छुप गया। आपने देखा नहीं? नहीं, हमने देखा था तब तुम ऑलरेडी। एक मिनट, तुम परी के साथ चादर ओढ़ के बाहर की तरफ गए थे? आगे थे ना? फिर हमारे घर के बाहर वो डस्टबिन है ना, चड्डे डाल के परी को बुद्धू बना दिया और आके छुप गए। क्या चाचू आप भी? हाँ पापा, जब आप बहुत बिजी होते हो ना, तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आता। चलो टाइगर भैया, चलो चलो। आप इतना सामान क्यों लाई हो? अरे वो कहा है ना, इसमें इनके थोड़े कपड़ा लत्ता और सामान है। अब पता नहीं ना यहाँ कितने दिन लग जाएंगे, और रोज रोज गाँव भी तो नहीं जा सकते, दूर है ना, बस इसलिए। आप जाओ, चाय नाश्ता कर लो, जो करना है कर लो, मैं हूँ यहाँ। अगर जरूरत पड़ी तो आवाज मार दूंगी। हाँ ओके। हाँ अजीब बात है, ये मालिक ने इसको भेज कैसे दिया, और वो भी अकेले? बात कुछ हजम नहीं हो रही बिट्टी। पर हाथ में थैला और ऑटो के पैसे भी, ये सब तो मालिक ने ही दिया होगा ना, और अंदर आने की तरकीब भी मालिक ने ही सुझाई होगी, वरना इसमें इतनी बुद्धि कहाँ।
जो भी है, इस इतने भारी भरकम थैले की जगह मालिक पहिए वाली अटैची ही भेज देते। हमारे तो हाथ ही दुख रहे हैं। आप चाहे तो मुझे पिंजरे में कैद कर लो या मेरा जीवन नर्क बना दो। एक ना एक दिन अपने राम जी के जैसे मैं भी ये युद्ध जीतूंगी। आज रुक गई, पर कल नहीं तो परसों फिर से कोशिश तो मैं करूंगी। पढ़ाई मेरे पापू का सपना है और उसे मैं पूरा करके ही रहूंगी। थैंक यू बोलो राम जी को कि उन्होंने मुझे आपके जैसा नहीं बनाया, और आप भी मत बनाइए, नहीं तो अगली बार झूमर की रस्सी नहीं पकड़ू शायद। बड़ी बात पल्ले पढ़नी ही चाहिए। लो जी, धो दिए सारे बर्तन। मैंने कहा अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी, अपने पापू से मिलने जाना है मुझे। पापू, मुझे पता है जी किसने किया है पापू, और क्यों किया है। मैंने स्कूल जाने की जिद की थी ना, इसके लिए ही दादी ने। रानी, पापू क्या हुआ? बहुत दूर है। चिंता नहीं करो पापू, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। जी बहुत अच्छा अस्पताल है पापू, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर है जहाँ, और मैंने राम जी से कहा है कि वो आपको बहुत जल्द अच्छा कर दे। बहुत जल्द आप घर चले जाओगे पापू, और घर जाके किसी भी चीज की चिंता मत करना। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। सॉरी बेटा, गुड़िया को अब थोड़ी देर के लिए भेजिए, हमें रिकॉर्डिंग करनी है। अभी नहीं पापा, प्लीज, अभी हमको खेलना है, अभी हमारा प्ले टाइम है, अभी हम मेकअप खेल रहे हैं। बेटा सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें उसकी आवाज में गाना रिकॉर्ड करना है। नो पापा, आप पूरा दिन उसके साथ म्यूजिक करते रहते हो, हमें खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। अभी हमें खेलना है, जब हमारा होमवर्क टाइम होगा तो आपका म्यूजिक टाइम। बच गए। ओह गॉड, गुड़िया जल्दी से अपने पापू से मिलके यहाँ फटाफट से आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। माफ कर दे बिटिया, मैंने कितना कोसा तुझे बिटिया, कितना बुरा भला कहा। सोचा कि हवेली की सुख सुविधा के लिए तूने अपने पापू को छोड़ दिया, पर अब समझ में आया ये सब तूने मेरे लिए किया। खुद गुड़िया बन के वहां नरक में रह रही है ताकि तेरा परिवार सुखी रह सके। आज तू वहां है, इसीलिए मेरी सांस चल रही है, नहीं तो मुझ गरीब का इलाज कौन करा था। मुझे माफ कर दे बिटिया, अपने पापों को माफ कर दे। जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी ना, मेरी आत्मा धिक्कारती रहेगी मुझे। बोल दे बिटिया, तू मुझसे नाराज नहीं है ना? बोल दे। मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ पापू, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरी जान है। तुझे अपने आप से
दूर करके बहुत बड़ा पाप किया मैंने बिटिया। वापिस आ जा तू। महेंद्र शुक्ला का घर है, यहाँ लोग आते भी मेरी मर्जी से और चाहते भी मेरी मर्जी से। तेरे पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देंगे हम अगर तूने हमारी बात नहीं मानी। गिन के 4 गोली चाहिए हमें तेरे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए। अब मैं कभी नहीं आ सकती पापू, आप मुझे बचा लो पापू, कि फिर कभी मुझसे ऐसे नाराज नहीं होगे, गुस्सा भी नहीं होगे। बचन दो पापू, बोलो ना। कभी नहीं बिटिया, कभी नहीं। ये कठ पुतली हुई रे बेगानी। जी, परी की आवाज में ना हम अभी गवा के भेजते हैं परी की आवाज में सैंपल। अरे नहीं, बुरा मानने वाली कौन सी बात है। इतनी बड़ी कंपनी ने सामने से हमारी बेटी को खुद अप्रोच किया है, उसकी आवाज का सैंपल मांगा है, तो इसमें हम बुरा क्यों मानेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी गवा के भेजते हैं। जी परी बेटा, गुड़िया कहाँ पर है परी? वो अभी यहीं, पता नहीं कहाँ गई। परी बेटा सीधे सीधे बताओ गुड़िया कहाँ पर है? हमने भेज दिया उसे उसके पापू के पास। आपने ये सही नहीं किया बेटा। आप भी तो गलत ही कर रहे थे ना पापा, उसको उसके पापू की बहुत याद आ रही थी, इसलिए हमने आपसे झूठ बोल के भेज दिया उसे। इट्स नॉट फेयर पापा, आप उसे इतना बड़ा बड़ा टास्क देते हो और वो कंप्लीट भी करती है, फिर भी आप उसको उसके पापू से मिलने नहीं दोगे। मानो कभी आपका एक्सीडेंट हो और हमें आपसे मिलने नहीं दिया तो। कैसी अपशकुनी बातें कर रही है। हमने बुक में पढ़ा है, टिट फॉर टैट। आपने जैसा गुड़िया के साथ किया, हमने वैसा ही आपके साथ किया, बस। वादा वादा। शुक्र है राम जी, वरना एक बार के लिए तो ये बाप बेटी ने डरा ही दिया था। पापू थोड़ा सा और बस। पापू हवेली पे बहुत परेशानी है क्या बिटिया? स्कूल जाना पापू को जाना से ज्यादा जरूरी है ना। फैसला तेरे हाथ में है। अगर पापू से मिलने जाना है तो कीमत चुकानी होगी। जे भंडारे के बर्तन है 1 घंटे में साफ होने चाहिए और समय पे नहीं हुए तो हम जाने नहीं देंगे तुझे। नहीं पापू, मुझे तो बड़े मजे आ रहे हैं। बिन्ना, अब इनकी दवाई का टाइम हो गया है और दवा देके फिर सोना भी है। आप दवा खिला दीजिए, मैं इनको सुला के चली जाऊंगी। भैया
चलो पापू, अब आप सो जाओ। कैसे हो बिरजू? मर गया? ये सांसें अभी भी चल रही हैं। पापू को कुछ हो गया तो अच्छा ही होगा। बार बार अपने बाप से मिलने के लिए घर से भागकर आना बंद हो जाएगा तेरा। आज के बाद तू अपने बाप से मिलने के लिए कभी नहीं आएगी। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। न हमारे पीछे, न हमारे सामने, न अरुणी के साथ, न परी को फुसलाकर, न लड़के, न झूठ बोल के। इसके घर में अगर आग लग गई तो भी नहीं, इसकी जान चली गई तो भी नहीं। नहीं मतलब नहीं, नहीं नहीं बोल, तू कभी नहीं आएगी। तेरी वजह से पहली बार हमारी बेटी ने हमसे झूठ बोला। इससे पहले कि तू उसे और पट्टी पढ़ाए, उसका दिमाग खराब करे, रोज रोज का नाटक हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अपने बाप से मिलने कभी नहीं आएगी, कतई नहीं आएगी। बोल, तू नहीं आएगी। बोल बोल बदला। नहीं मालिक, जब तक आप नहीं कहेंगी तब तक नहीं आऊंगे मालिक। अरुणी तो मेंटल हो गई है और महन तो महा मेंटल हो गया है। कही थे हमने कि जो पापी गुड़िया बर्बादी और मनहूसियत का दूत है, निकालो इसको जहां से। कोई हमारी बात ही नहीं मान रहा। अब भी इसको अगर यहां से चलता नहीं किया ना तो इसकी वजह से कोई बैड न्यूज मिलेगी। बुरी खबर छोड़ो। 6 साल पहले की गुड न्यूज याद करो। जे बॉल भी यहीं से आई थी और वो चमकदार आंखें भी यहीं दिख रही थी। ये क्या है और कहां से आ गया ये इधर? छह साल पुराने इस राज के बारे में हमारे अलावा कोई नहीं जानता, यहां तक कि महेन भी नहीं। फिर जे कौन है जो भालू बन के हमें ब्लैकमेल कर रहा है? पर चलो ये भी सही है कि भालू नहीं है। भालू से तो हम लड़ भी नहीं पाते। तो इंसान को तो जो सिंदूरा देवी नेस्ते नाबूद कर देगी।
शुक्ला परिवार की इस बैड गुड न्यूज को बाहर नहीं आने देंगे हम। महेश जी, महेश जी क्या करें आप? महेश जी कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? महेश जी, सड़ो मरो, ठंड में कांपो, धूप में चलो, जो करना है यही करो। तुम्हारी बेटी ने झूठ बुलवाया, उसे हमारे खिलाफ किया, उसकी सजा है ये। मैंने कुछ नहीं किया मालिक। महेश जी आप चुप! हमारी और हमारी बेटी के बीच में दूरी पैदा करने की सोची इस लड़की ने। इसे मजा अब हम चखाएंगे, आग लगा देंगे इसकी जिंदगी में, आग। हमारी बेटी हमारा सब कुछ है, वो हमसे कभी दूर नहीं हो सकती, और हम उसके पापा, उसके हीरो हैं। आज पहली बार उसने हमें गलत कहा है, वो भी इसकी वजह से। आगे से ऐसा ना हो इसलिए उसका प्रबंध कर रहे हैं। आज के बाद दोपहरी के रूम में उसके साथ नहीं रहेगी, यहाँ इन गाय भैंसों के साथ रहेगी। सुना तूने? मालिक, आप मुझे मेरे पापू से दूर करोगे तो भगवान आपको अपनी बेटी से दूर करेगा ही ना। अयो, अरे ये मालिक भी ना एकदम बुद्धू राम है। उनको लगा कि ये मेरे लिए सजा होगी और मुझे आ रहा है मजा। गांव में ऐसे ही तो रही हूँ मैं, ना ही पंखा ना ही लाइट, जमीन का बिस्तर, आसमान की चादर, वो भी तारों वाली। उससे मेरा किसी का भी दिमाग काम ही नहीं करता, सब लोग पागल हो जाते हैं। कहीं किसी दिन गुस्से में मालिक का सर कद्दू की जैसे फट ही ना जाए। थैंक यू राम जी, जैसे भी सही मेरे पापू को देख तो पाई मैं। बस थोड़ी सी परी की याद आ रही है। रोज रात को दोनों सोने से पहले बातें करते थे ना, उसको भी मेरी याद आ रही होगी वैसे तो, वो भी मुझे याद करती ही होगी ना, पर अब क्या करें। भैया, क्या लगा कोई था वहां पे। आलतू चला तो हाय बला को तालतू, 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 आलतू चला तो हाय बला को तालतू। लगता है वो भालू मानुस आया है।
हालतू चलो, हालतू आई पहले कुछ हालतू हालतू। इस भालू को आज आलू का चालू नहीं बना दिया तो हमारा नाम भी सिंदूरा देवी नहीं। निकल बाहर, छोड़ेंगे नहीं आज तुझे। आज ए भालू, हमें पता है कोई भालू आलू नहीं है, या फिर भी तेरी तसल्ली के लिए हम तुझे भालू मानुस कह रहे हैं। आ सामने। ये दादी तो बड़ी बहादुर है, क्रिकेट का बैट लेके भालू को मारने जा रही है और वो भी ठक ठुक करके। क्या पता है तुझे भालू मानुस? महन के 6 साल पहले की एक ही भूल। दादी जी क्रिकेट का बैट लेके खड़ी क्यों है? भालू को मार क्यों नहीं रही है? भालू भालू बचाओ! बचाओ! भालू भालू भागो! मार्केट मार्केट! मार निकलो! मार्केट मार्केट! दादी को भालू खा जाएगा। भालू मालिक मालिक क्या है भालू? दादी, मम्मी मम्मी, दादी को भालू खा जाएगा। अरे मम्मी पर ये रही।